श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। बैसाख के महीने में एक चीज का दान करने से हर जन्म में मिलता है राजा जैसा सुख। लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके पास धन और संपत्ति की कोई भी कमी नहीं रहती है। बैसाख मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार सनातन धर्म में 12 महीने हैं, लेकिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय बैसाख का महीना है। इस महीने के बारे में राजा अम्बरीश ने जब नारद जी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये जैसे नदियों में गंगा, वृक्षों में कल्पतरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी तरह माहों में बैसाख श्रेष्ठ है। इस महीने स्नान, दान और ध्यान का विशेष महत्व है। नारद जी ने तो यहाँ तक बताया है कि बैसाख महीने में जूते का दान करने वाले शख्स को जीते जी सांसारिक दुख नहीं सताते हैं और मृत्यु के बाद उसे नरक नहीं भोगना पड़ता है। जानिए बैसाख महीने में किन चीज़ों का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस महीने स्नान का क्या महत्व है। स्कंद पुराण में बैसाख मास के बारे में बताया गया है कि नारद जी राजा अम्बरीश को बताते हैं कि सभी महीनों में बैसाख मास वैसे ही श्रेष्ठ है। जिस तरह सभी विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु, गायों में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, सहृदया में भार्या, नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों से सूर्य, अस्त्रों से सुदर्शन चक्र और धातुओं में स्वर्ग। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्योदय से पहले बैसाख महीने में रोज स्नान करता है, उससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अधिक प्रीति रखते हैं। बैसाख स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मेघ संक्रांति में जो मनुष्य सुबह स्नान करके नित्य कर्म करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान पाता है। इस महीने में स्नान करने वाला मनुष्य महापापों से विमुक्त होकर विष्णु ही के समान मुक्ति पाता है। यही नहीं, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य बैसाख महीने में स्नान नहीं करता तो तीर्थों के अधिष्ठाता सभी देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के अंदर और बाहर आते हैं और उस व्यक्ति को दारुण श्राप देकर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। इसलिए इस महीने स्नान करना बेहद जरूरी है। इसलिए नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं कि जिस तरह सतयुग में समान दूसरा युग नहीं है और गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, इसी तरह बैसाख मास के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। बैसाख मास सबसे उत्कृष्ट है। नारद जी कहते हैं कि बैसाख महीने में मनुष्य उन सभी पुण्यों को केवल जलदान से पा सकता है जिन्हें पाने के लिए अन्य माह में सभी तीर्थ करने होते हैं और सब प्रकार के दान करने होते हैं। बैसाख में जो जलदान और पंखे का दान नहीं करता, उसे नरक के समान यातनाएं भोगकर संसार में पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसी तरह जो इस महीने छाते का दान नहीं करता, उसे छायाहीन होना पड़ता है। यही नहीं, वह कूर पिचास होकर रहता है। राजा अम्बरीश को नारद जी कहते हैं कि बैसाख में खड़ाऊ का दान करने वाले को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इसी तरह बैसाख महीने में अगर कोई ब्राह्मण खड़ाऊ मांगता है तो उसे उसका दान करने वाला व्यक्ति हर जन्म में राजा का जैसा सुख भोगता है। आज के दौर में खड़ाऊ की जगह चप्पल का दान किया जा सकता है। इस महीने मार्ग में लोगों की थकान दूर करने के लिए जो मंडप बनवाते हैं, उन्हें इतना पुण्य मिलता है कि इसका वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। इसी तरह बैसाख में भूखे को भोजन कराना
अन्न, पलंग, तकिया, चटाई आदि के दान का खास महत्व है। ऐसा करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, बैसाख के महीने में हम जो भी चीज़ दान करते हैं उसका फल हमें अष्टमेघ फल के बराबर मिलता है।